अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम सवाल के बारे में जो अक्सर व बेशतर अहबाब ये सवाल पूछते रहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार जिसके पास फ़कत शहादतुल आलमिया की डिग्री हो यानी विफाकुल मदारिस की डिग्री हो या किसी दूसरे मंजूर शुदा बोर्ड की डिग्री रखता हो, तो ऐसा उम्मीदवार पीपीएससी में एफपीसीएस या एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वो सरकारी मुलाजमत के लिए अहल है या नहीं है। तो इसका जवाब ये हाँ में भी है और ना में भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीएससी की। पीपीएससी अरेबिक या पीपीएससी इस्लामियात के लिए ऐसा उम्मीदवार जिसके पास शहादतुल आलमिया की डिग्री है और उसके पास उसकी मुआदला इक्विवेलेंस मौजूद है, तो ऐसा उम्मीदवार शहादतुल आलमिया बेस पे पीपीएससी में अप्लाई के लिए अहलियत रखता है, पीपीएससी अरेबिक और पीपीएससी इस्लामियात के लिए। क्योंकि जब वहाँ पे उम्मीदवार अप्लाई करते हैं पीपीएससी की वेबसाइट पर, तो वहाँ पे 3 कैटेगरीज शो होती हैं। पहली कैटेगरी में ऐसे उम्मीदवारों को उनकी कैटेगरी बनी हुई है जिनके पास बीएस अरेबिक की डिग्री है, और दूसरी कैटेगरी में ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास मास्टर अरेबिक या मास्टर इस्लामियात की डिग्री है, यानी एमए अरबी है या एमए इस्लामियात है। तीसरे नंबर पे ऐसे उम्मीदवार की कैटेगरी है जिनके पास सिर्फ शहादतुल आलमिया की डिग्री है। तो वो जो उम्मीदवार सिर्फ शहादतुल आलमिया की डिग्री रखते हैं तो वो इस तीसरी कैटेगरी में जाकर वो अप्लाई करने के अहल हैं। और ये सिर्फ वेबसाइट की हद तक नहीं है, इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। ऐसे अहबाब और ऐसे दोस्त भी पीपीएससी की अरेबिक की सीट पर उन्होंने अप्लाई किया या इस्लामियात की सीट पर अप्लाई किया और उनके पास फ़कत शहादतुल आलमिया की डिग्री थी, वो इस वक्त जॉब कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मैट्रिक भी बाद में किया है। तो ये बात मुसल्लम है और ये बात तजर्बे से साबित है। मेरे जानने वाले कुछ दोस्त भी ऐसे हैं जिन्होंने फ़कत शहादतुल आलमिया की डिग्री पे अप्लाई किया और उसके बाद वो उनकी इंटरव्यू दिया, उन्होंने पेपर दिया, इंटरव्यू दिया, उनकी जॉब हो गई, वो जॉब कर रहे हैं। तो ये बात बहुत सारे लोगों से सुनने में आती है। ये गलत बात है कि लोग कहते हैं कि अगर किसी के पास सिर्फ शहादतुल आलमिया की डिग्री है तो वो अहल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो अहल हैं। उसके बाद बात आ जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सूबाई लेवल पे, यानी पंजाब के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, तो उसके लिए हर सूबे की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। लेकिन जो पंजाब की पॉलिसी है या खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें यह है कि ऐसे अफराद, ऐसे उम्मीदवार उलमा किराम जिनके पास फ़कत शहादतुल आलमिया की डिग्री है, तो उनके लिए उन्होंने एक शर्त ये भी रखी है, वो ब्रैकेट में लिखा होता है कि विद बीए, शहादतुल आलमिया विद बीए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री भी उनके पास होना लाजमी है। उसके बाद वो 14 स्केल पे या 15 स्केल पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के अहल हैं। यानी शहादतुल आलमिया भी हो, मैट्रिक भी किया हो, उन्होंने एफए भी किया हो, उसके साथ बीए भी किया हो, ये प्राइवेट हो या उन्होंने ये रेगुलर किया हो, इसकी शर्त नहीं है। अगर प्राइवेट है तब भी चल जाएगा, रेगुलर है तब भी चल जाएगा, लेकिन बीए की शर्त लाजमी है। उसके बाद वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई के लिए अहल हैं, पंजाब में और कुछ दीगर जो सूबे हैं उनमें भी है। तो ये ऐसे उम्मीदवार जिनके पास शहादतुल आलमिया की डिग्री है, वो उसकी मुआदला भी उसके पास होना लाजमी है, यानी HEC से उसकी इक्विवेलेंस भी उसके पास होना लाजमी है। उसके बाद वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए अहलियत रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना है कि ऐसे अफराद जिनके पास शहादतुल आलमिया की डिग्री है, अगर वो पीपीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसके लिए अहल हैं। वो सिर्फ पीपीएससी की तैयारी करें और उसके साथ अपनी इक्विवेलेंस बनवाएं तो वो इसके लिए अहल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं पीपीएससी अरेबिक और पीपीएससी इस्लामियात के लिए, इस्लामिक स्टडी के लिए। बाकी रही बात एजुकेशन डिपार्टमेंट की सूबाई लेवल पे, अगर वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे उनके पास मैट्रिक, एफए, बीए की सनद भी होना लाजमी है, उसकी डिग्री भी होना लाजमी है। उसके साथ वो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।